नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में गजेंद्र नेगी जी के निवास स्थान में। पहले तो मैं गजेंद्र नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका, आपके विवेक चैनल के माध्यम से आज हमारे वार्ड में और हमारे साथ बातचीत के लिए आए हैं। एक विषय है आप पर, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा टिकट दिया। इससे पहले आपकी मैडम वार्ड 24 की सभासद थी, तो क्या बदलाव नजर आया आपके सभासदी में और क्या बेटर करने की कोशिश की जा रही है? पहले हमारे धर्मपत्नी चंद्रा नेगी जी को 2017 में भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था और 5 साल सभासद रही, जिसमें हमने 2 साल हमारे कोरोना काल में निकल गए और 3 साल में जो हमारे क्षेत्र के अंदर में आता है वो कार्य हमने पूरे अपने वार्ड में किए हैं, चाहे रोड, खड़ंजे, नाली, बिजली। और कोरोना काल में एक मेरा वार्ड ऐसा है 34 वार्ड में से जिसमें मैंने अपने खुद के द्वारा एक सैनिटाइज की मशीन बनाकर पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन करा और लोगों की समस्या सुनने के लिए एक निदान केंद्र खोला, जिसमें लोग आकर अपनी समस्या हमें रखते थे और हम उसे हर संभव करने की कोशिश करते थे। पार्टी ने आपको दोबारा टिकट दिया है, तो पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने फिर मेरे पर भरोसा जताया और दोबारा अपना वार्ड नंबर 24 अनिल बिहार से सभासद पद का प्रत्याशी बनाया। उसके लिए मैं पुनः पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पिछली बार क्षेत्र की सभासद आपकी पत्नी थी और इस बार पार्टी ने आपको मौका दिया है, तो आप अपने द्वारा, मतलब इससे पहले भी मैंने देखा लगभग काम आप ही देख रहे थे हर क्षेत्र में, क्योंकि सभासद प्रतिनिधि भी थे आप, और इस बार आपको मौका मिला है, तो क्या विशेष बदलाव रहेगा क्षेत्र में? विशेष बदलाव रहेगा। कभी हमें थोड़ा कहीं जाना पड़ता था तो समस्या आती थी, क्योंकि महिला सीट थी और महिला आरक्षण की वजह से महिला को टिकट दिया गया था। अब जब हमें टिकट दिया गया है और हम क्षेत्र की जो भी समस्या है उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमें कहीं लखनऊ तक भी अगर इस समस्या को लेकर जाना पड़े तो हम जाएंगे। क्या लगता है, आपके वार्ड में 6 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं और सबका जनाधार भी क्षेत्र में देखने को मिलता है और आप पार्टी से लड़ रहे हैं, तो क्या बदलाव रहेगा? क्या चुनाव को लेकर आपकी एक रूपरेखा रहेगी? देखो, इसी को ही लोकतंत्र कहते हैं कि हर किसी का अधिकार है और हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे यहाँ 6 प्रत्याशी है, 6 लोगों का अधिकार है अपने चुनाव लड़ें और व्यवहार बना के रखें, आपस में एक दूसरे का भेदभाव ना करें, अपने नॉर्मल तरीके से चुनाव लड़ते रहें। और मेरे अपने क्षेत्र की जनता से जो अपील है कि पिछले 5 साल के जो कार्यकाल हैं उस कार्यकाल को देखकर और उस सारी आप समस्याओं को देखकर फिर वोट करें, ताकि आपको 6 प्रत्याशी 6 में देखा जाए कि किस तरह से कार्य पिछले 5 साल में हुए हैं। उस कार्यों के ऊपर मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे वोट करें। कार्यों को देखकर ये अपील कर रहे हैं कि हमें वोट करें, लेकिन एक सवाल और है, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और आपने भी कहा कि हमारा किसी से आपसी मतभेद नहीं है, स्वतंत्र हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पर खोड़ा में, वैसे तो कई समस्या देखने को मिल रही है कि एजुकेशन, मान लो स्कूल नहीं होने के कारण हॉस्पिटल ना हो, और पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, तो गजेंद्र नेगी जी पानी के लिए क्या फाइट करेंगे? हमारे यहाँ पे अभी जो स्कूल की है वो एक प्राइमरी स्कूल संगम पार्क वार्ड नंबर 2 में है, जिसको तोड़ के बहुमंजिला इमारत बनाया जा रहा है और वो इंटर कॉलेज तक बनाया जाएगा। उसके बाद हमारे खोड़ा गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जो जगह थी उसको 60 बेड का अस्पताल के रूप में उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये वो है जिनका निर्माण शुरू हो चुका है। और पानी के ऊपर हम आते हैं, पानी के ऊपर हमारे जो DPR है, खोड़ा के अंदर 186 किलोमीटर पाइपलाइन की DPR प्रपोजल जो है तैयार हो चुका है। थोड़ी सी समस्या हमारे पास जो आ रही है जमीन की है कि हमारे जो 24 टैंक बनेंगे, टैंकी के लिए जमीन हमारे पास पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमारे विधायक, सांसद और जो उत्तर प्रदेश जल संसाधन मंत्री हैं उनके माध्यम से सारी बातें चल रही है और नोएडा से जमीन की जो है रिक्वायर की जाएगी और आने वाले जल्दी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर में इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं अपनी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ। मैं गजेंद्र सिंह नेगी, सभासद प्रत्याशी भाजपा, आपसे अपील करता हूँ कि पिछले 5 साल के कार्य को देखकर आप लगता है कि सभासद योग्य है तो आप वोट करें और भाजपा को वोट करें। भाजपा को वोट करो, सबसे बड़ी बात है कि ये अपने लिए नहीं, अपने कार्यों से प्रभावित होकर वोट मांग रहे हैं कि अगर आपको हमारे कार्य अच्छे लगे हों,
गजेंद्र नेगी जी ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने क्षेत्र में निरंतर कार्य किया हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर तरह से। कोरोना काल में भी अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया था। इन्होंने इनकी एक जो संस्था थी उसके माध्यम से इन्होंने अपने क्षेत्र में बिना किसी सपोर्ट के या किसी बिना बड़े नेता के सपोर्ट से क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश तिवारी के साथ।